बैलेंस शीट एक फिनेंशियल स्टेटमेंट है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी या फर्म की फिनेंशियल कंडीशन को एक पार्टिकुलर डेट पर दिखाता है। इसे स्टेटमेंट ऑफ फिनेंशियल पोजीशन भी कहा जाता है। यह कंपनी की एसेट्स, लायबिलिटीज और ओनर्स इक्विटी आई मीन कैपिटल को दिखाता है। बैलेंस शीट को जनरली किसी फिनेंशियल ईयर के एंडिंग में प्रिपेयर किया जाता है सो दैट कंपनी की रियल फिनेंशियल स्टेटस का पता चल सके। बैलेंस शीट में मेनली दो पार्ट होते हैं, पहला एसेट साइड, दूसरा लायबिलिटी साइड। बैलेंस शीट के दो ही पार्ट्स होते हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज। लायबिलिटीज लेफ्ट साइड में और एसेट्स राइट साइड में रिप्रेजेंट किया जाता है। एसेट्स, इसमें कंपनी की फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स जैसे कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, रिसीवेबल्स आई मीन डेटर्स इंक्लूडेड होते हैं। सेकंड साइड लायबिलिटी साइड होती है। इसमें लायबिलिटीज और कैपिटल है। इसमें कंपनी की लायबिलिटीज जैसे क्रेडिटर्स, लोन, बिल्स पेबल, ओनर्स कैपिटल एक्सेट्रा इंक्लूडेड होते हैं, शामिल होते हैं। बैलेंस शीट को कैसे तैयार किया जाता है? बैलेंस शीट को किस प्रकार से प्रिपेयर किया जाता है? बैलेंस शीट को इस प्रकार तैयार किया जाता है कि एसेट्स का सम टोटल लायबिलिटीज और कैपिटल के सम टोटल के इक्वल हो। इसे हम इक्वेशन से समझ सकते हैं, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब हम लोग बात करेंगे बैलेंस शीट का क्या इंपॉर्टेंस है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस शीट इन अ कंपनी? बैलेंस शीट किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का या कंपनी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होती है, वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होती है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट अब हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहला है, बैलेंस शीट फाइनेंशियल कंडीशन का असेसमेंट करता है। बैलेंस शीट के माध्यम से कंपनी की टोटल एसेट्स, टोटल लायबिलिटीज और कैपिटल की जानकारी प्राप्त होती है, जिससे कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटस का सही असेसमेंट किया जा सकता है, मूल्यांकन किया जा सकता है। बैलेंस शीट डिसीजन लेने में भी हेल्पफुल होती है। बैलेंस शीट का स्टडी करके, एनालिसिस करके मैनेजर्स और इन्वेस्टर्स बेटर डिसीजन ले सकते हैं, जैसे कि नई प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना, लोन लेना या पेमेंट करना एक्सेट्रा। बैलेंस शीट क्रेडिटर्स के लिए, लेंडर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बैलेंस शीट के आधार पर क्रेडिटर्स, लेंडर्स यह डिसीजन ले सकते हैं कि कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन लोन देने के योग्य है या नहीं, उधार में, क्रेडिट में गुड सप्लाई करने योग्य है या नहीं। बैलेंस शीट निवेशकों के लिए आई मीन इन्वेस्टर के लिए भी वेरी यूजफुल होता है। इन्वेस्टर्स बैलेंस शीट का एनालिसिस करके यह पता लगाते हैं कि कंपनी की एसेट्स और लायबिलिटीज किस कंडीशन में है, उसका स्टेटस क्या है, जिससे यह असेसमेंट किया जा सकता है कि उस कंपनी में इन्वेस्ट करना सेफ है या नहीं। बैलेंस शीट टैक्स असेसमेंट में भी हेल्पफुल होती है। बैलेंस शीट के माध्यम से कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन क्लियरली दिखाई देती है, जिससे टैक्स का सही असेसमेंट किया जा सकता है। बैलेंस शीट फ्यूचर की प्लानिंग बनाने में भी सहायक होती है। बैलेंस शीट के माध्यम से कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन का असेसमेंट कर फ्यूचर प्लानिंग की जा सकती है, जैसे कि एक्सटेंशन, एब्जॉर्प्शन या नई टेक्नोलॉजी का यूजेस एक्सेट्रा। अब हम लोग बैलेंस शीट की फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स पर बात करेंगे। बैलेंस शीट पार्टिकुलर डेट पर प्रिपेयर की जाती है। बैलेंस शीट एक पार्टिकुलर डेट जैसे फाइनेंशियल ईयर के एंडिंग आई मीन 31 मार्च पर तैयार की जाती है, जिससे कंपनी की कंडीशन का एक पार्टिकुलर डेट पर पता चलता है। बैलेंस शीट ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है। बैलेंस शीट का फॉर्मेट बायलेटरल होता है, जिसमें एक साइड में एसेट्स होती है और दूसरे साइड में लायबिलिटीज और कैपिटल होती है। यह अकाउंटिंग इक्वेशन पर बेस्ड होती है। बैलेंस शीट रियल फाइनेंशियल कंडीशन का असेसमेंट करती है। बैलेंस शीट कंपनी की रियल फाइनेंशियल कंडीशन को दिखाती है, जिसमें कंपनी के एसेट्स, लायबिलिटीज और ओनर्स की कैपिटल आई मीन इक्विटी की रियल स्टेटस का पता चलता है। बैलेंस शीट
कॉम्पेरेटिव एनालिसिस में भी यूजफुल होती है। बैलेंस शीट के माध्यम से प्रीवियस ईयर्स की बैलेंस शीट से कंपैरिजन करके कंपनी का ग्रोथ का एनालिसिस किया जा सकता है। स्टेबिलिटी की स्टेटस को भी निर्धारित करने में बैलेंस शीट हेल्प करती है। बैलेंस शीट के आधार पर कंपनी के लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी का इवैल्यूएशन किया जा सकता है, मूल्यांकन कर सकते हैं। बैलेंस शीट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का भी मेजरमेंट करती है। बैलेंस शीट के माध्यम से कंपनी की डिफरेंट फाइनेंशियल रेशियोज का मेजरमेंट होता है, असेसमेंट किया जा सकता है, जैसे कि करंट रेशियो, क्विक रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो एक्सेट्रा, जो कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इवैल्यूएशन करने में, मापने में हेल्पफुल होते हैं। बैलेंस शीट के द्वारा एसेट्स और लायबिलिटीज का क्लासिफिकेशन भी हमारे सामने आता है। बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटी का क्लासिफिकेशन किया जाता है, जैसे फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज एक्सेट्रा। बैलेंस शीट बिजनेस के सोल्वेंसी के स्टेटस को भी बताता है। सोल्वेंसी मतलब होता है एक कंपनी की लोन को पेमेंट करने की शक्ति। बैलेंस शीट के माध्यम से कंपनी की सोल्वेंसी का भी पता लगाया जा सकता है। यदि किसी कंपनी की एसेट्स उसके लायबिलिटी से अधिक होती है तो वह कंपनी के फाइनेंशियल आउटलुक से स्ट्रांग मानी जाती है। बैलेंस शीट के द्वारा पता चलता है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल का एग्जीक्यूशन किया गया है या नहीं। बैलेंस शीट को अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया जाता है, जिससे इसे रिलायबल और वेरीफाइबल माना जाता है। बैलेंस शीट लीगल रिक्वायरमेंट को भी पूरा करती है। बैलेंस शीट प्रिपेयर करना कई कंपनियों के लिए मैंडेटरी होता है, कंपल्सरी होती है, खासकर लार्ज कंपनियों और पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के लिए। इससे यह कंफर्म किया जाता है कि कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन ट्रांसपेरेंट हो। तो हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं, बैलेंस शीट एक इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है जो किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल कंडीशन का करेक्ट और डिटेल स्टेटमेंट प्रोवाइड करता है। इसके माध्यम से कंपनी की एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल की कंडीशन को देखा जा सकता है और यह इन्वेस्टर्स, लेंडर्स, क्रेडिटर्स और मैनेजर्स के लिए डिसीजन लेने का एक इंपॉर्टेंट साधन बनता है। बैलेंस शीट की बहुत सारे फीचर्स होते हैं, जैसे कि इसे पार्टिकुलर डेट पर प्रिपेयर करना, ड्यूअल एस्पेक्ट फॉर्मेट को फॉलो करना, कॉम्पैरेटिव स्टडी की एबिलिटी एक्सेट्रा इसे एक वेरी यूजफुल फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट बनाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात किए बैलेंस शीट के बारे में, इसके इंपॉर्टेंस के बारे में, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। आशा करता हूं इस वीडियो के द्वारा आपने बैलेंस शीट को बेटर समझा होगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।